अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसानी माइंड को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है कि जो हम ख्वाब देखते हैं इससे हम बहुत आसानी से रियलिटी में बदल सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। हमारी परेशानियां खुशियों में बदल सकती हैं, जबकि हमारी सोच रियलिटी में बदली जा सकती है। अब इंसानी माइंड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है कॉन्शियस माइंड, जबकि दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम सोचते हैं किसी काम में, जब हम लॉजिक लगाते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं या किसी भी वक्त हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा कॉन्शियस माइंड। जबकि हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, हमारा फेथ, हमारी हैबिट्स और हमारी ओल्ड मेमोरीज, ये सब कुछ कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि हमारी इमोशंस, हैबिट, फेथ, ओल्ड मेमोरीज, ये हमारी फीलिंग्स जिन्हें सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है, यही तो हमारी लाइफ का पार्ट है। हमारी लाइफ इन्हीं के गिर्द तो घूम रही है। यहाँ पे आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। जैसे कि दोस्तों हमारी आदत पे ही तो हमारा यकीन कायम होता है कि जैसे अगर किसी शख्स को सुबह जल्दी उठ करके जॉगिंग करने की आदत है तो इसका मतलब उसको यकीन है कि जॉगिंग करना आसान है। इसी तरह अगर कोई शख्स देर से उठता है तो उसे इस बात का यकीन है कि जॉगिंग करना मुश्किल है। मतलब ये कि जब किसी चीज पे यकीन आ जाता है तो थिंकिंग उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। हमारे इमोशंस उस पर बेस करते हैं और जबकि फीलिंग्स उसके साथ साथ चलती है। यानी हमारी हैबिट, हमारा इमोशंस और हमारा बिलीफ, तो हमारी पुरानी यादें, इन सब में ही तो घिरी हुई होती हैं। वीडियो को और आगे देख करके आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारा माइंड सिर्फ 5% ही कॉन्शियस है, जबकि 95% ये सब कॉन्शियस है। तो आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। जो लोग इसकी पावर को नहीं जानते वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग इस बात को समझते हैं वो कुछ भी करने से नहीं घबराते। उनके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं होता, वो कुछ भी कर गुजरते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पे वैसे तो बहुत सारी रिसर्च की गई है, लेकिन एक बहुत ही फेमस रिसर्च है जिसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इस रिसर्च में इन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। ये सारे ही लोग एक ही बीमारी में मुब्तला थे। इन लोगों को डिवाइड कर दिया गया दो ग्रुप्स में। इसमें से एक ग्रुप को इस बीमारी की बेस्ट दवा दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को इस बीमारी की दवा दी गई, लेकिन उन टैबलेट्स के अंदर सिर्फ चीनी थी। यानी एक ग्रुप को तो बीमारी की बिल्कुल रियल दवा दी गई, जबकि दूसरे ग्रुप को जो दवा दी गई उसके अंदर सिर्फ चीनी शामिल थी। उन लोगों ने वो दवाएं खाना शुरू करी। कुछ अरसे बाद जाकर के जब उनका दोबारा टेस्ट हुआ तो बड़ी अजीब सी बात है, ये नजर आई कि जो ग्रुप इस बीमारी की एक्चुअल दवा खा रहा था उसका रिकवरी रेट, और वो ग्रुप जो इस बीमारी में वो दवा खा रहा था जिसके अंदर सिर्फ शुगर डाली हुई थी, दोनों ही ग्रुप का बीमारी में ठीक होने का रिकवरी रेट बिल्कुल सेम था। यानी ये बात यहाँ पे साबित हो जाती है कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं थी जो इन लोगों को ठीक कर रही थी, क्योंकि उस दूसरे ग्रुप को तो असल दवा दी ही नहीं जा रही थी, फिर भी वो ग्रुप सही हो रहा था। उस ग्रुप ने जो अपने माइंड में सोचा और उस पर बिलीव किया, और ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनकी बॉडी तक पहुंचाई कि जो दवा दी जा रही है इससे ये सही हो जाएंगे, और वो लोग वैसे ही सही होने लगे जैसे कि वो दूसरा ग्रुप जिसको रियल मेडिसिन दी जा रही थी। तो दोस्तों ये था उनके सबकॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव चलना। उसने पॉजिटिव सिग्नल बॉडी को दिए जिससे कि वो लोग ठीक होने लगे, जबकि दवाएं जाली थी। दोस्तों ये तो थी एक रिसर्च। अब एक एग्जाम्पल मैं आपकी दे देता हूँ। फर्ज कीजिए आपको एक स्पीच देनी है, जबकि सामने एक बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। आपकी स्पीच की तैयारी भी पूरी है, आपको स्पीच पूरी याद है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक से आपके माइंड में ये ख्याल आता है मैं कोई गलती ना कर बैठूं, कोई गड़बड़ ना हो जाए। आपके माइंड में ये ख्याल आते ही आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, आप नर्वस होने लगते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। आपकी तैयारी तो पूरी थी, पर आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग उठता है। वो आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग को देख करके आपको आपकी उन ओल्ड मेमोरीज में ले जाता है कि जहां आपने इस तरह की गलतियां की थी, जहां आपसे कोई गड़बड़ हुई थी, कोई मिस्टेक्स हुई थी, और आप उन ओल्ड मेमोरीज में चले जाते हैं, उन नेगेटिव बातों को सोचने लगते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है, आप और नर्वस हो जाते हैं, आप और परेशान होने लगते हैं, और आप स्पीच में और ज्यादा गलतियां करने लगते हैं। यहाँ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी थी, आप स्पीच को अच्छी तरह दे सकते थे, पर आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिविटी की तरफ ही ले गया और सारा काम हो गया गड़बड़। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ बात समझ में अब आ रही होगी कि आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा और आपके काम भी गलत होने लगेंगे। तो दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ मिसालें दी हैं, पर दिन भर में आप कितने ही काम कर रहे होते हैं कि जिसमें सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेव कर रहा होता है।
अब ये ना समझें कि ये बिहेव खुद से करता है, ये काम आपका है, आपको उसे ले जाना है पॉजिटिविटी की तरफ या नेगेटिविटी की तरफ। अब जो लोग इस बात को जानते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव चलाना है, कैसे पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में रखना है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे लिए ये काम करना कोई मुश्किल नहीं है, तो वो लोग वाकई उस मुश्किल तरीन काम को कर गुजरते हैं और दुनिया के लिए वो एक मिसाल बनते हैं। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर किस तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली यूज किया जाए और कैसे इसे इस तरह से चलाया जाए कि इससे हमें सक्सेस मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी बॉडी जैसे कि सुबह में सबसे अच्छा काम करती है, यानी जब हम अपनी नींद भर के उठते हैं तो हमारी बॉडी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो रात में सोने से 5 मिनट पहले, यानी जब आप नींद में जाने लगते हैं, तो नींद में जाने से सिर्फ 5 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड उठ जाता है और आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है। बस यही वो वक्त है कि जब आपको पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाने होंगे। यही वक्त आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। जबकि जो लोग इस वक्त सारे नेगेटिव ख्याल सोचते हैं, जैसे कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या कल मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, या मेरा पिछले हफ्ते असाइनमेंट ठीक नहीं हुआ था तो अब क्या ठीक होगा, या इस बार भी ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि पिछली बार भी नहीं मिला था। तो जब आप ये सब कुछ सोच करके सोएंगे और जब आप सुबह उठेंगे, तो उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड आपके साथ उठता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड सोने लगता है। वो तमाम बातें जो आपने रात में सोची थी, वो सारी कन्वर्ट कर देगा कॉन्शियस माइंड को। और फिर क्या होने वाला है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। आपका दिन भी नेगेटिव गुजरेगा, आप सब कुछ नेगेटिव करेंगे। जब आप नेगेटिव करेंगे तो कामयाब कैसे हो सकते हैं। अब आपको करना यह है कि उन 5 मिनट में, कि जब आप सोने वाले होते हैं, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है, आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी होंगी। आपकी जो भी एक्टिविटी चल रही है उससे रिलेटेड पॉजिटिव बातें, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके डेली टास्क हैं, उससे रिलेटेड पॉजिटिव बातें आपको सोचनी होंगी। जैसे कि कुछ पॉजिटिव बातें ये भी हो सकती हैं कि मेरे अंदर ताकत है कि मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, मुझे सक्सेस मिलनी ही मिलनी होगी, या मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है कामयाबी पाने की, मुझे पढ़ाई करने में मजा आता है, मुझे जीने में मजा आता है, ऐसे जीने का अलग ही मजा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं अपने टारगेट्स अचीव कर लूंगा। तो दोस्तों, जब ये सारे पॉजिटिव थॉट्स आप लोग सोच करके सोएंगे और जब सुबह उठेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड जाग उठेगा, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड सारे पॉजिटिव थॉट्स को ट्रांसफर कर देगा आपके कॉन्शियस माइंड को, जिससे होगा ये कि आपका माइंड फिर पूरे दिन पॉजिटिव सोचेगा। और जब आपका माइंड पॉजिटिव सोचने लगेगा तो याद रखिए कि कामयाबी आपको मिलनी ही मिलनी है। तो अपने दिन में से 5 मिनट जरूर निकाल लीजिए अपने लिए, क्योंकि 5 मिनट ही आपकी सक्सेस में जरूर रोल अदा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर करें। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आगे भी आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।